निर्बल का बल क्रोध। निर्बल का बल क्रोध। पुराणों में दुर्वासा ऋषि का जिक्र आता है। वे बड़े क्रोधी थे। आज भी लोग किसी क्रोधी व्यक्ति को देखकर उसे दुर्वासा ऋषि का खिताब दे दिया करते हैं। एक बार बद्रिकाश्रम में देवताओं की सभा बैठी विचार कर रही थी कि पृथ्वी पर रहने वाले सदाचारियों को दुष्ट प्राणियों और आत्माओं के प्रकोप से कैसे बचाया जाए। तभी वहां दुर्वासा ऋषि भी पहुंच गए। लेकिन सभी देवगण विचार विमर्श में इतने गहरे डूबे हुए थे कि किसी ने दुर्वासा पर ध्यान ही नहीं दिया। उपेक्षा से आहत दुर्वासा ऋषि इतने नाराज हुए कि उन्होंने देवताओं की दैवी शक्ति छीन ली और दुष्ट जीवों द्वारा सताए जाने के लिए उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ही बेचारी शकुंतला को महाराजा दुष्यंत के दरबार में बुरी तरह अपमानित होना पड़ा था। दुर्वासा के शाप के भय से सभी थर-थर कांपते थे। पौराणिक ऋषियों में इसी तरह के एक महाक्रोधी परशुराम भी हुए हैं। सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता के आश्रम में जाकर उनकी एक प्रिय गाय छीन ली। इससे नाराज होकर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की सारी सेना को मार डाला और उसके भी हाथ काट दिए। जब अपने पिता का बदला उतारने के लिए सहस्त्रार्जुन सहस्त्रार्जुन के बेटे कार्तवीर्य ने नाराज होकर परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला, तो परशुराम खून के इतने प्यासे हुए कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। और सीता स्वयंवर के समय राम के धनुष तोड़ने पर उनका गुस्सा तो आज भी लोक रंजन का हिस्सा है। विश्वामित्र मुनि को वशिष्ठ ने अपने आश्रम में राजा ऋषि कहकर सम्मानित किया, तो विश्वामित्र इतने नाराज हुए कि सेना लेकर वशिष्ठ को मारने जा पहुंचे। वे चाहते थे कि उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक बार जब सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। यज्ञ के घोड़े को खोज रहे सगर पुत्रों को लगा कि हो ना हो कपिल मुनि ने ही उसे अपने पास बांध लिया है। उन्होंने कपिल मुनि से पूछा कि आपने हमारे यज्ञ का घोड़ा क्यों बांधा। तो कपिल मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन 60,000 सगर पुत्रों को वहां भस्म कर दिया। पौराणिक आख्यानों में ऐसी अनेक कहानियां मिलती है। क्या हमारे पुराणों ने क्रोध को सम्मानित किया है? ऐसा क्यों हुआ कि अपने प्रचंड क्रोध के बावजूद उनकी प्रतिष्ठा बनी रही? कभी आपने गौर किया है कि ऐसा अपरिमित क्रोध करने वाले सभी ऋषि मुनि पुरुष ही थे।
किसी विदुषी महिला किसी विदुषी महिला ऋषि या देवी ने ऐसा प्रचंड क्रोध नहीं किया। उन्होंने दोषी को दंडित किया, शत्रुओं का संहार किया है, लेकिन ऐसे बेहिसाब क्रोध नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे क्रोध पर पुरुषों का एकाधिकार हो। अत्यंत प्राचीन काल से ही इसे उन्होंने दूसरों को भयभीत करने का हथियार बना रखा है। कहते हैं कि जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य होती है वह क्रोध नहीं करता, वह संयम से काम लेता है। जो जो कायर और कमजोर है वह क्रोध के प्रदर्शन को अपना हथियार बनाता है। क्या सचमुच पुरुष इसलिए अपने महान क्रोध का प्रदर्शन करता है क्योंकि वह वास्तव में स्त्री की तुलना में कमजोर है? दुर्वासा नाम के ब्लॉग पर किसी लड़की ने एक मासूम सा सवाल रखा है। वे वे कैसे ऋषि मुनि थे कि उन्हें अपने क्रोध पर ही नियंत्रण नहीं रहता था? शायद यह सवाल हम सब भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम कैसे सामर्थ्यवान लोग हैं कि अपनी ही उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इतना ही है लेसन। निर्बल का बल क्रोध। तो कितने ही ऋषि मुनियों का उदाहरण देकर हमें समझाया गया है कि किस तरह से वो थोड़ी सी बात पर श्राप दे देते थे। तो यही बताया है कि जितने भी पुरुष ऋषि हुए हैं वो जितने भी ऋषि मुनि जिन्होंने क्रोध किया है वो पुरुष ही थे। किसी भी विदुषी महिला ऋषि या देवी ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने दुष्टों का संहार किया, उन्हें दंड अवश्य दिया, लेकिन इस तरह बेहिसाब क्रोध नहीं किया। तो यही बताया कि लगता है कि क्रोध पर पुरुषों का एक अधिकार है। तो यही बताया कि जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य होती है वो क्रोध नहीं करता, वो संयम से काम लेता है। और जो कायर कमजोर हैं वे क्रोध प्रदर्शन को अपना हथियार बनाते हैं। तो क्या पुरुष है वो स्त्रियों से कमजोर है वास्तव में? तो इस तरह से हमें क्रोध क्या है, क्रोध हम क्यों करते हैं, ये बताया है। अगर हम क्रोध करते हैं तो हम संयम से काम नहीं लेते, हम कायर और कमजोर हैं। और अगर जो क्रोध नहीं करता वो संयम से काम लेता है। और जो क्रोधी नहीं है उसके पास शक्ति और सामर्थ्य है। शक्ति कौन सी? मन की शक्ति। सामर्थ्य है, मन का सामर्थ्य है, सेल्फ कंट्रोल है। हरिओम।